हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जब हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं गुप्ता पीरियड यानी गुप्त वंश के बारे में। और कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप जरूर देख सके ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कल ही मैंने बात की थी गुप्त वंश के सबसे पहले जो संस्थापक हुए हैं कौन था, श्रीगुप्त। उसके बाद आया उसका पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आया समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू। कल हम डिस्कस कर चुके थे समुद्रगुप्त, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और वहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड का जो नेक्स्ट कौन हुआ, रूलर हुआ। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के दो लड़के हुआ करते थे। एक का नाम था रामगुप्त और एक हुआ करता था चंद्रगुप्त सेकंड। देखो समुद्रगुप्त के दो लड़के हुआ करते थे, पहला था रामगुप्त, दूसरा कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड। और इन बात का हमें पता कहां से लगता है, एक क्या है, अभिलेख। ये एक नावल है जिसका नाम है देवी देवी चंद्रगुप्तम, जो किसने लिखी है, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त जो विशाख दत्त द्वारा दो भी नावल लिखा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, देवी चंद्रगुप्तम। जिसके बारे में हमें इस नावल से क्या पता लगता है कि जो समुद्रगुप्त है उसके दो लड़के हुआ करते थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। दूसरा हमारे पास एक एविडेंस हो रहा है जिसको क्या कहा जाता था, एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख में ही लिखा मिलता है जो किसके द्वारा रचित है, भानुगुप्त के द्वारा। तो पहले दो क्वेश्चन इधर ही बन गए। देखो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एरन अभिलेख किसके द्वारा रचित है, जो नावल है तो किसके द्वारा रचित है, भानुगुप्त के द्वारा। और इसी नावल है जो या अभिलेख है, इससे हमें पता लगता है कि जो भारत में सबसे पहली सती हुई वो कौन थी, रामगुप्त की ही एक सेनापति हुआ करता था, गोपराज। रामगुप्त का ही सेनापति कौन हुआ करता था, गोपराज। ऐसा कहा जाता है एक बार जब वो मतलब लड़ाई में गया हुआ था, उस लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से बहुत ही दुखी हुई थी उसकी पत्नी, जो गोपराज की पत्नी हुआ करती थी। और वही उसके पति के साथ जो उसकी डेड बॉडी जहां पर जला रहे थे उसके साथ ही उसने छलांग लगा दी थी, किसमें, जलती हुई आग में, या जलती हुई जो उसको डेड बॉडी को जला रहे थे वहां पर। और उसके बाद ही क्या हुआ, भारत के लोगों ने उसको क्या बना लिया, प्रथा बना लिया और धक्के से क्या करने लगे, उनको सती करने लगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस अभिलेख में हमें पता लगता है जो पहली महिला सती हुआ करती थी वो कौन सा है, अभिलेख है एरन अभिलेख, जो किसके द्वारा रचित है, भानुगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए जो रामगुप्त या गुप्ता पीरियड के बारे में, अगर आप आपसे पूछे समुद्रगुप्त के दो बेटे हुआ करते थे, हमें किस अभिलेख से या किस नावल से पता लगता है, तो वो कौन सा था नावल, देवी चंद्रगुप्तम, जो किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। विशाख दत्त के इस नावल से हमें पता लगता है समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुआ करते थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त सेकंड है। और हमसे ये पर ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो एक लड़की से प्यार किया करता था जिसका नाम था ध्रुव देवी। प्यार किया करता था बिल्कुल दिल से ध्रुव देवी से, कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन ऐसा हुआ ना, जो प्यार कौन करता था, चंद्रगुप्त सेकंड, किससे, ध्रुव देवी से। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ध्रुव देवी की शादी किससे कर दी थी, रामगुप्त से, उसके बड़े भाई से। ये इसको गवार नहीं हुआ, इसीलिए आपको पता है मोहब्बत कभी नहीं मरती, ताउम्र जिंदा रहती है। इसीलिए मन मन में ही प्रेम किया करती थी कौन, ध्रुव देवी, किससे, अभी चंद्रगुप्त सेकंड से। और ऐसा माना जाता है एक बार क्या हुआ, शकों का आक्रमण हुआ किस पे, रामगुप्त पे।
शकों ने आक्रमण किया किस पे? जिस टाइम रूलर हुआ करता था कौन? रामगुप्त। और जब शकों ने आक्रमण किया तो आक्रमण करके ऐसा माना जाता था बहुत डरपोक शासक हुआ करता था गुप्त वंश का। सबसे डरपोक ही शासक कौन हुआ करता था? रामगुप्त। और इतना डरपोक था कुछ कर नहीं सकता था जी। लेकिन जब क्या हुआ, शकों ने आक्रमण किया तो इसने सरेंडर कर दिया और शकों ने मांग की कि आप अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर दो। इसीलिए तैयार हो गया किसको देने को? अपनी पत्नी ध्रुव देवी को, किसको? शकों को देने के। लेकिन ये गवार नहीं था किसको? चंद्रगुप्त सेकंड को, क्योंकि बहुत सच्चे दिल से प्यार किया करता था ध्रुव देवी को। इसीलिए उसने अपने क्या किया, उसने पहले तो अपने भाई को मारा, उसके बाद उसने शकों पे आक्रमण किया, उनको हराया। आपको ही पता है प्यार में धोखा किसको मिला? रामगुप्त को। और सबसे पहले अपने ही बड़े भाई का कत्ल किया किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने, जो बड़ा भाई हुआ करता, क्या नाम था उसका? रामगुप्त। और खुद क्या हो गया? गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठने के बाद उसने दोबारा शादी की किससे? ध्रुव देवी से। और यही थी उसके भाई के मारने की स्टोरी जो हमें कहां से पता लगी? देवी चंद्र गुप्तम, जो किसका लिखा हुआ है? विशाखा दत्त का नावल लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछे सती प्रथा जो पहली थी कौन हुआ करती थी? गोपराज की पहली वाइफ ही कहलाती है भारत की सर्वप्रथम सती। उसके बाद इसका पता हमें कहां से लगता है? एरन अभिलेख से, जो किसका लिखा हुआ है? भानुगुप्त का। और रामगुप्त के ही दरबार का सेनापति कौन हुआ करता था? गोपराज। और शकों का विनाश करके ही क्या बना? वो चंद्रगुप्त सेकंड अगला रूलर बना। तो डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये थी इसकी, ये क्यों काफी इंपॉर्टेंट नहीं था रामगुप्त, फिर भी मैंने डिस्कस किया आपके बारे में। क्या पता बेटा, अगर किस्मत माड़ी हो ना, क्या पता कहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट रूलर के बारे में, जो कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। जिसका टाइम पीरियड 380 से लेके 413 तक रहा। और इस ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल का सबसे महान राजा हुआ करता था। गुप्त काल का सबसे महान राजा ही किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को, जो अपने भाई को मारकर ही, या भाई को मार के ही अगला रूलर बना था गुप्त वंश का। और ऐसा कहा जाता है, जैसे कि पता आपने अगर मध्यकालीन की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने दरबार में 9 रत्न रखने वाला जो रूलर हुआ है वो कौन था? अकबर। और अकबर ने ही अपने दरबार में 9 ऐसे इंपॉर्टेंट बंदे रखे थे। लेकिन अगर आपसे पूछे गए कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले नवरत्न रखने वाला कौन हुआ है, तो वो कौन हुआ है? चंद्रगुप्त सेकंड हुआ है, जिसने सबसे पहले अपने दरबार में क्या रखे थे? 9 जेम्स रखे थे, या 9 रत्न रखे थे। तो बिल्कुल 9 रत्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक A to Z को पढ़ेंगे। तो पहले तो इसको क्या बोला जाता था? महान माना जाता है। और सबसे पहले इसने क्या रखे? नवरत्न रखे। अगर आपसे क्वेश्चन अगर सीधा ही डायरेक्टली पूछे कि भारत के शासन में सबसे पहली बार किसने रखे नवरत्न? चंद्रगुप्त सेकंड ने रखे। अगर बीरबल, अबुल फैजल इनका नाम आए तो वो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। आप क्वेश्चन के हिसाब से टिक करना, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके जो 9 जैम हुए, 9 रत्न के बारे में। तो सबसे पहला हुआ कौन? अमर सिंह, जिसका पहला नवरत्न था। और इसने क्या था? इसको संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा महाज्ञानी हुआ करता था ये, और संस्कृत का कोशगार हुआ करता था। और इसने ही लिखी थी बुक अमरकोश, जो उसका पहला क्या हुआ करता था? नवरत्न हुआ करता था। और उसके बाद आता है धन्वंतरी। जो धन्वंतरी हुआ करता था, ऐसा माना जाता है, क्या था ये? महान चिकित्सक था। महान चिकित्सक हुआ करता था कौन? धन्वंतरी। जो दूसरे नंबर का इसका नवरत्न हुआ करता था। कहने का मतलब उस टाइम आपको पता है, आजकल तो अगर किसी को थोड़ी सी भी चोट लगे 1 मिनट में उठा लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बैंडेड लगा दो मेरे बच्चे को, ये हो गया। लेकिन उस टाइम ऐसा घर पे ही सारी दवा तैयार कर दिया करता था। कहने का मतलब वैद्य हुआ करता था। और ऐसा वैद्य हुआ करता था जिसपे हर मर्ज का इलाज हो। हर मर्ज का इलाज ही कौन किया करता था? जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहता था, उसका दूसरा नवरत्न, जिसका नाम था
धन्वंतरी, जो कौन हुआ करता था, महान चिकित्सक। और ऐसा कहा जाता है जो मेडिकल लाइन होती है उसमें इस नाम का अवार्ड भी दिया जाता है, कहने का मतलब सम्मान भी किया जाता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर का था हरिसेन। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रस्ती नाम की क्या लिखी थी, बुक लिखी थी। प्रयाग प्रस्ती नाम की बुक ही किसके द्वारा लिखी हुई है, हरिसेन। जो तीसरे नंबर का रत्न हुआ करता था किसका, चंद्रगुप्त सेकंड का। उसके बाद आते हैं भारत के शेक्सपियर, किसको कहा जाता है, कालिदास। कालिदास उसके दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि और एक नाटककार हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है कवि बनने से पहले इसका लोग मजाक उड़ाया करते थे और एक ये महामूर्ख हुआ करता था। लेकिन इसने क्या हुआ, स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा, लोगों की एक नहीं सुनी, एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इतिहास में इसको क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। क्वेश्चन बन गया बेटा डायरेक्टली ही, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर जाएगा कहां पर, कालिदास पे टिक होगा। और उससे पहले क्या हुआ करता था, महामूर्ख हुआ करता था, लेकिन उसने स्ट्रगल नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं कि किसी की भी ना सुनिए, लोगों की सुनना ही छोड़ दो। लेकिन आप जानते हो कैसी मेहनत कर रहे हो, लोगों तो कैसे क्या करते हैं, बातें बनाते हैं, लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जो आजकल कंडीशंस है, वो कहते हैं ना, अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो या आपको कुछ आता भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू आपकी खत्म हो जाती है। अगर कुछ नहीं आता, गवर्नमेंट जॉब आपके पास पैसे अच्छे हैं, तो आपकी वैल्यू भूल जाते हैं लोग। आपका जो किया धरा है सारा धरा धरा रह जाता है, आपकी मेहनत भी, लेकिन फिर उसको पूछते हैं सारे लोग। उसके बाद जो इसके 5वें नंबर का हुआ, ऐसा कहा जाता है शपनक। जो क्या हुआ करता था, मोस्टली कहा गया जाता है, वो क्या होता है, ज्योतिष हो था। ज्योतिष देखे होंगे आपने नॉर्मल वे में, अगर हम किसी से पतरा दिखाने, ज्योतिष हुआ करता है, ज्योतिष विद्या में विश्वास रखा करता था। कहने का मतलब हाथ देखकर, आपने बहुत सारे बाबे या ढोंगी वगैरह देखे होंगे जो आपका हाथ देखकर बता देते हैं आपको तो ये मिलेगी, आपको वो मिलेगा। वही सिचुएशन क्या थी, ज्योतिष हुआ करता था शपनक, जो उसके दरबार का 5वां नंबर का क्या हुआ करता था, नवरत्न हुआ करता था। उसके बाद था शकु। जो शकु ऐसा कहा जाता है क्या हुआ, अगर स्थापत्यकार हुआ करता, स्थापत्यकार हुआ था। आर्किटेक्चर, कहने का मतलब डिजाइन वगैरह तैयार किया करता। स्थापत्यकार, स्थापत्य कला का ही उपदेश कहां का दिया जाता था, कहने का मतलब शकु जो हुआ करता स्थापत्यकार हुआ करता था, इसके ही दरबार में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। उसके बाद जो 7वें नंबर पे आता है वो रामीहीर। और जो ये इस नंबर पे आता है, ये क्या था, एक खगोल शास्त्री। इसको ही क्या कहा जाता था, खगोल शास्त्री हुआ करता था। उसके बाद जो था 8वें नंबर का वररुचि। और वररुचि ही क्या हुआ करता था, मोस्टली व्याकरण एक्सपर्ट हुआ करता था, व्याकरण का महानायक कहा जाता है इसको। और उसके बाद जो 9वें नंबर का आता है मोस्टली बेताल भट्ट। और आपने स्टोरी वगैरह तो देखी होंगी, बेताल भट्ट क्या हुआ करता था, उसके दरबार में जादूगर हुआ करता था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है नवरत्न हुआ करते थे भारत के इतिहास में। सबसे पहले नवरत्न रखने वाला इतिहास का जो रूलर हुआ है, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त सेकंड। सबसे पहला जो उसका नवरत्न हुआ अमर सिंह, जिसको क्या था, संस्कृत भाषा का महाज्ञानी कहा जाता था उसको, जो कोशकार हुआ करता था संस्कृत भाषा का। और उसने ही बुक कौन सी लिखी, अमरकोश लिखी। उसके बाद मैंने आपको बताया धन्वंतरी हुआ करता था, दूसरे नंबर का उसका जो नवरत्न हुआ करता था। और वो क्या था, महान चिकित्सक था, कहने का मतलब वेद था, अपनी जड़ी बूटियों से क्या कर देते दिया करता था, वो ठीक कर दिया करता था, लोगों को इलाज किया करता था। और उसके पास हर एक, कहने का मतलब हर एक बीमारी का उस पर लिहाज था, हर एक दर्द की उसके बाद दवाइयां थी, और हर एक मर्ज का उसके पास इलाज हुआ करता था।
उसके बाद मैंने आपको बताया हरिसेन जो दरबारी कवि हुआ करता था, किसका? समुद्रगुप्त का, जिसने और जो किसके शासनकाल में भी रहा, उसका नवरत्न बन के चंद्रगुप्त सेकंड के में, जिसने कौन सी लिखी बुक? प्रयाग प्रस्ती लिखी। उसके बाद मैंने आपको बताया भारत का शेक्सपियर अगर आपसे पूछें कि कौन कहलाता है, वो कौन कहलाता है? कालिदास कहलाता है, जो क्या था? एक अच्छा कवि होते हुए एक अच्छा नाटककार भी हुआ करता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? भारत का शेक्सपियर कहा गया। उसके बाद शपणक, वो क्या था? ज्योतिष, कहने का मतलब पत्रा वगैरह देखने का काम ही कौन किया करता? ज्योतिष विद्या में विश्वास रखा करता था शपणक। उसके बाद आ गया शकु। शकु क्या था? स्थापत्यकार हुआ करता था, आर्किटेक्चर हुआ करता था, नक्शे वगैरह तैयार किया करता था। और उसके बाद आता है वरामिहिर, उसने क्या था? वो खगोल शास्त्री हुआ करता था। उसके बाद मैंने आपसे बताया जो 8वें नंबर का था वररुचि था, जो किसको व्याकरण का महान नायक कहा जाता है, इसको व्याकरण की काफी जानकारी दी, कह लो व्याकरण का ये महाज्ञानी हुआ करता था। उसके बाद बेताल भट्ट जादूगर कहलाता था उस टाइम का, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कहां से निकल जाता था, कैसे जादू करता था, आज तक भी समझ नहीं पाए, क्योंकि आज तो लाइफ कुछ और ही हो गई है। लेकिन उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम कुछ लाइफ और हुआ करती थी, नवरत्न रखता था, क्योंकि पुराने टाइम में व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह नहीं होते थे, लेकिन जो क्या है, जो नवरत्न रखते थे उनसे ही अपनी सारी बातें शेयर करके उनसे ही लिखवाया करते थे। आज के टाइम में और पुराने टाइम में बेटा यही डिफरेंस होता था। तो ये थे 9 रत्न किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले, कहने का मतलब 9 खास लोग जो किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे। तो आशा करता हूं समझ में आ गया। फिर भी आप लिख लेना, 2-3 बार में रिवीजन करोगे तो आपको डायरेक्टली माइंड में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अकबर के तो आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा नाम इनके डिफरेंट भी हैं और अलग तरीके से भी हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा कहा जाता है, डायरेक्टली पूछ लेगा भाई जो धनवंतरी हुआ करता था वो किसका इलाज किया करता, कहने का मतलब उसका काम क्या था, ऐसे पूछते हैं। और उसके पूछते हैं कालिदास नहीं देगा तो पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन से 9 रत्नों में से किसको शेक्सपियर कहा जाता है, या कालिदास किसके दरबार में का कवि था। हरिसेन का पूछ लेगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में समुद्रगुप्त भी मिलेगा और चंद्रगुप्त सेकंड में मिलेगा, लेकिन आपके पास चॉइस होगी ए और बी में से, क्योंकि इसके दरबार में भी रहा और समुद्रगुप्त के दरबार में भी रहा, तो उसके हिसाब से आप टिक कर देना। तो उसके बाद पढ़ते हैं, इसके ही शासनकाल में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। मोस्टली ऐसा कहा जाता है क्वेश्चन टिक हो जाएगा आराम से और आने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी उस क्वेश्चन की। चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल में आया चीनी यात्री फाहियान, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आप एग्जाम उठा के देखो तो हिस्ट्री के और एसएसटी में भी ऐसा पीटेट सीटेट वगैरह में आ ही जाता है। तो 399 में आया चीनी यात्री फाहियान। चीन से एक यात्री आया किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, जो 399 बीसी में आया था। शासन किसका हुआ करता था? चंद्रगुप्त सेकंड का। और ये मोस्टली ऐसा कहा जाता है 15 ईयर तक भारत में रहा था। तो 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था। कब आया? 399 बीसी में आया। और किस नाम से था? फाहियान के नाम से, ठीक है ना। 3 मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। और क्या हुआ? और ऐसा कहा जाता है एक बार क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री हुआ करती थी, और ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी पुत्री हुआ करती थी और वो किससे? रुद्रसेन नाम के एक लड़के से प्यार किया करती थी। रुद्रसेन सेकंड से प्यार किया करती थी, लेकिन उसी टाइम रुद्रसेन थर्ड। देखो मुद्दा क्या हुआ, जो लड़की हुआ करती थी चंद्रगुप्त की, उससे प्यार किया करता था कौन? रुद्रसेन सेकंड। लेकिन ये अलग वंश का हुआ था, शक वंश का हुआ करता था रुद्रसेन थर्ड। लेकिन ये भी क्या चाहता था, मतलब धक्के से ही उसको प्यार
में फंसाना चाहता था, कहने का मतलब उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने अपने पापा को शिकायत लगा दी उसके बारे में, और इसीलिए बाकी नहीं रही किसमें, चंद्रगुप्त में। वो गुस्से से लाल पीला हो गया, इसीलिए उसने आक्रमण किया किस पे, रुद्रसेन थर्ड पे, और पूरी तरह से खत्म कर दिया शक वंश। और शक वंश का ही खात्मा करके इसने उपाधि धारण की विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण करने वाला भारत का पहला ही शासक कौन हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जिसने किसका वंश अंत किया था, शक वंश के जो रूलर हुआ करता था रुद्रसेन थर्ड। उसके बाद और ऐसा कहा जाता है तो चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासन काल में मोस्टली हिंदू धर्म, वैश्य धर्म और शैव धर्म का सबसे ज्यादा क्या हुआ, जो विकास बहुत ज्यादा हुआ इसके दरबार में। और उसके बाद ही इसने क्या करी, परम भागवत जो क्या थी, क्या कर ली इसने, उपाधि धारण की। आपसे पूछा जाएगा कि परम भागवत धर्म की जो कहने का मतलब जो उपाधि है किस रूलर ने धारण की थी, वो कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड हुआ करता था। क्योंकि उस टाइम शैव धर्म, बौद्ध धर्म और मोस्टली ऐसे कहा जाता है कि इन धर्मों का सबसे ज्यादा विकास ही किसके शासनकाल में हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला मंदिर ही किसके शासनकाल में बना था, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में बना था, जिसका नाम था दशावतार, जो कहां पर है, देवगढ़ झांसी में। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे पहला मंदिर किसके शासनकाल में बना, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। और उसके बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की, पर भागवत की उपाधि धारण कर ली उसने। अगर आपसे जो पूछा जाए जो भारत का पहला मंदिर था कब बना, वो तो डेट आपसे, क्योंकि प्राचीन भारत में मोस्टली डेटों पर ध्यान नहीं दिया जाता, अप्रोक्सीमेटली किसी को पता नहीं होता। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से नाम से है, दशावतार के नाम से मंदिर बना, जो कहां पर है, देवगढ़ झांसी के अंदर आता है। और उसके बाद ही क्या हो गया, उसका अंत हो गया या उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद ही उसका बेटा आएगा और नेक्स्ट रूलर बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और कल जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बेटे के बारे में। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।